आदिवासी महिला है और विधवा है। और जब इनके बच्चे छोटे छोटे थे तब ये विधवा हो के जो भूमाफिया है झारखंड में, अभी कहा जाए तो भूमाफिया जब से झारखंड बना है हावी हुए पड़े हैं। 1938 में हुक्मनामा हुआ है और 1939 में डीड बना है। अच्छा। और 15 करोड़ की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि जमीन को बेचेंगे, जमीन पर कारोबार करेंगे तो हम लोग करोड़। मेरा ही है, ये अभी आया है। अच्छा, तो उसमें करके भी है, दुबे जी है और कोई नारायण मिस्त्री है, कोई गुप्ता है, ऐसा करके गैर आदिवासी जितने भी हुआ उस आसपास के हैं सारे लोग मिले कहीं ना कहीं आदिवासी सिलेंडर कर दो, मेरे नाम से एग्रीमेंट कर दो करके, तो हम वो सब नहीं सुने। उस समय ही हमको बोले कि नहीं करिएगा तो समझ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासी जमीनों का ही वायलेशन हो रहा है। यहाँ सीओ को दोबारा एक ही जमीन पे 2 रसीद काटने के बाद विवाद में आ गया है। ऐसे में हमारे साथ सरोज लकड़ा जी है, इनका जमीन पे 2 रसीद कटा है, तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा विवाद में आ गया। हम सीधा जुड़ेंगे, जानेंगे पूरा मामला क्या है, आखिरकार ये जो ज़मीन का मामला है किस तरह से ये ज़मीन का मामला विवाद में आया है। हम सीधा बात करते हैं, क्या पूरा मामला क्या है, किस तरह से वो जमीन का मामला जो आपका जमीन के है उस पे रसीद काटा गया तो वो विवाद में आया, क्या पूरा मामला है? अब सीओ मैडम चढ़ाई पंजी ट्यूब में या कर्मचारी चढ़ाई है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे हमको पता चला कि पंजी ट्यूब में नाम दर्ज है नारायण मिस्त्री का, तो फिर हमको पता चला तो सूचना के अधिकार के तहत उससे हम मांग किए कि किस अधिकार के तहत अब वो नारायण मिस्त्री का नाम मैंने दोहरा जमाबंदी अब किए हैं, तो उसका हमको बताइए। तो वो हमको 2 लेटर हम भेजे उसको, उसका जवाब भी नहीं दी। और ये 9 जून को पता चला कि वो मैंने उसका रसीद कट गया। तो फिर हम भी देखे कि वो क्या बोलते हैं, चेक कराए तो देखे कि सही में कटा हुआ है। तो फिर हम बोले मेरा भी काटो, तो देख रहे हैं कि मेरा भी कट गया रसीद। ये क्या मामला है? अच्छा, आपका भी रसीद, पहले किसका रसीद कटा? मेरा पहले नारायण मिस्त्री का काटा। अच्छा, तो वो जमीन मतलब आपका था या फिर आप लोग की परचेस करे थे? ये जमीन मेरा 1938 में हुक्मनामा हुआ है और 1939 में डीड बना है। अच्छा, और जमीन मतलब आप ही का था? मेरा ही है, ये अभी आया है। अच्छा, तो उसमें 2 लोग का मतलब आप अपना उसमें कुछ अपडेट वगैरह कराने गए थे क्या? नहीं, अपडेट हम तो हर साल रसीद काटते ही हैं उसमें। अच्छा। लेकिन अभी काटे नहीं थे। अच्छा, आजकल में नहीं काटे थे, तो पता चला कि वो सब बता रहा है कि नहीं, तो उसका रसीद कट गया। आपकी सबको जमीन में किसी और का भी रसीद कट गया बोल के तब हम सीओ मैम से मांग किए कि कैसे डबल आदमी का नाम चढ़ेगा, क्या आधार है उसको चढ़ाने का, हमको बताइए। जब यही हम मांग किए, उसको स्पीड पोस्ट किए, जाने से तो जल्दी समय भी नहीं था, तो हम बोले कि स्पीड पोस्ट कर देते हैं कह के भेज दिए। जी, क्या बोली सीओ? कुछ जवाब ही नहीं दी। अब पता चलता है कि रसीद कट गया उसका। जी, तो क्या चाहते हैं आप, जिस तरह से एक ही जमीन पे 2 रसीद कट गया है, क्या? मेरी जमीन है, मेरा पूर्वज ने उसको बंदोबस्त किया है, तो उसकी जमीन कहाँ से आई? उतना दिन वो था कहाँ? इतने सालों के बाद अभी आके बोलता है कि मेरा जमीन है। और उससे पहले ये लोग सब दलाल का ग्रुप है ये लोग का। और कौन कौन है ग्रुप में? ग्रुप में है हरीश दुबे, अशफाक अंसारी और सौरभ कुमार राणा, जो बोलता है कि मेरा दादा परदादा वहाँ नीलामी में खरीदा है, बोलता है 1937 में वो। और एक है विकास मदन, ये सब है। बहुत मेरे ऑफिस भी आए हुए थे एक बार हमको ये करने के लिए, हरीश दुबे, कि डीड सिलेंडर कर दो, मेरे नाम से एग्रीमेंट कर दो करके, तो हम वो सब नहीं सुने। तो उस समय ही हमको बोले कि नहीं करिएगा तो समझ लीजिएगा। क्या ऐसे आप क्या करते हैं? जॉब क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो कितना एकड़ आपका जमीन था जिसमें उनका 14 एकड़ 34 डिसमिल है। अच्छा, इसको हम खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। ये अभी 2 साल से हम खेती नहीं किए हैं। वो लोग क्या किया, जेसीबी चला के पूरा जमीन को बराबर कर दिया। जी,
ये कैसे पॉसिबल, एक ही जमीन पे मतलब सीईओ के द्वारा रसीद काट दिया गया, आपका भी काट दिया हो, तो क्या लगता है इसमें आप सीईओ को क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा लापरवाही, क्या कुछ आपको क्या अपडेट सबका मिली भगत है, लापरवाही नहीं मतलब आपका बोलेंगे। कहीं ना कहीं आपका जमीन हड़पने का कुछ हाँ, हड़पने का है, ये सब दलालों से मिल के ये लोग हड़पने का ही में है। अच्छा, तो अभी तक क्या अपडेट आपको मिला है? यही पेपर में निकाली है कि गुना उरा मैंने छेड़छाड़ किया है, पंजी 2 में कह के निकाली है पेपर में। जी जी, तो अकेले तो वो कर नहीं सकता है, इतना बड़ा काम वो कर सकता है, वो आप ही लोग सोच के मतलब देखिए। इसमें कहीं ना कहीं आपको कहना है कि बड़े लोगों हाँ, का बड़े लोग का हाथ है, हम शुरू से यही बोलते ही आ रहे हैं कि बड़े लोग का हाथ है इसमें, सिर्फ छोटा कर्मचारी का, आधना कर्मचारी का इतना बड़ा तो रोल नहीं हो सकता। क्या करेगा आप आगे, क्या करेगा? न्याय चाहिए हमको। न्याय चाहिए जी। तो जिस तरह से इस तरह की जो चीजें हुई है, तो इसको लेकर आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार किसको, हम अधिकतर हम सीईओ को जिम्मेदार सीईओ को ठहराते जिम्मेदार। हैं। जमीन का मालिकिन तो सीईओ है। कब से आप ये ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं? 20 साल हो गया मेरा कोर्ट कचहरी ये केस ये चल मामला, अच्छा ये 20 साल मामला हो गया। 20 साल से 20 चल साल रहा है 20 साल से और अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिला है अभी, मतलब डिग्री होते गया, लेकिन दलाल लोग है, हम अकेला महिला है, विधवा महिला अकेले है। कौन कौन है आपके घर में? बस मेरा 2 बेटा है। जी, 20 साल से आप मतलब मेरा बच्चे छोटे छोटे थे तब से जी। केस लड़ के मेरा तो शरीर क्या खत्म हो गया। लगता है आपका, मतलब पूरा 20 साल गुजर गया एक ही चीज में लड़ाई लड़ते हुए, तो क्या ऐसी कोई सुनवाई होगी क्या? अभी और जो बची कुछ जिंदगी इसी में चली जाएगी, क्योंकि 20 साल बहुत लंबा समय होता है। हमको जल्द से जल्द न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेगा रे? मेरा आदिवासी संगठन है, हम उनको आवेदन दिए हुए हैं, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग ही कर देंगे, मदद कर देंगे आपका। अकेला देख के वो लोग हमको दबाता है ना, धमकाता है। आके दूसरे लोग से भी बोलता था कि मैडम को बोलिए कि एग्रीमेंट कर देगी, जी, इतना इतना में एग्रीमेंट कर देंगे, 1 लाख में एग्रीमेंट करेगी तो बोल दीजिए कर देगी। साइड से बुलवाता था, हम बोले क्यों करेंगे एग्रीमेंट। कि आदिवासी समाज की नेत्री है वे, इनसे हम जुड़ेंगे, जो कि ये महिला अपना समस्या लेके इनके पास आई, तो हम इनसे बात करेंगे। ये महिला आपके पास अपनी समस्या लेकर आई, तो आपको क्या लगता है इनकी जो समस्या उसमें आपको क्या कुछ नजर आया, क्या कुछ गड़बड़ियाँ नजर आई, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी मामला आता है ज़मीन से संबंधित, तो हम लोग कागज़ातों की जांच करते हैं। कागज़ देखते हैं सही है या गलत है। और सबसे बड़ा चीज़ कि ये एक आदिवासी महिला है और विधवा है, और जब इनके बच्चे छोटे-छोटे थे, तब ये विधवा हो गई थी और तब से इस ज़मीन पे ये लगातार संघर्ष कर रही हैं। और विधवा और अकेली समझ के जो भूमाफिया हैं, झारखंड में अभी कहा जाए तो भूमाफिया जब से झारखंड बना है हावी हुए पड़े हैं। जहाँ भी आदिवासी ज़मीन दिखा, लाचार और बेबस दिखे लोग, वहाँ भूमाफिया हावी हो जाते हैं। तो उसी संदर्भ में पिछले दिनों ये आई हमारे पास और अपना सारा पेपर इन्होंने दिखलाया और अपनी सारी संघर्ष की कहानी जो इनके साथ गुजरा है वो बताई। तो उसके बाद हम लोग पेपर जांच पड़ताल किए, तो उसमें कई ऐसे हम लोगों को पेपर जो दिखे, हम लोग वकीलों से भी उस पर विचार विमर्श किए कि पेपर सही है या नहीं। फिर कई अंचल अधिकारियों से भी हम लोगों ने जो पूर्व के हैं उनसे भी हम लोगों ने राय मशवरा, मतलब ज़मीन से संबंधित जो भी लोग हैं कि इसमें क्या सही क्या गलत, तो उन लोगों से हम लोगों ने राय मशवरा किया। जी, उसमें पाया कि 1939 में 1938 में इनका जो दादा ससुर थे लूकस एक्का के नाम से हुक्मनामा, जो तत्कालीन जो जमींदार थे हरिराम दुबे, उन्होंने इनके नाम से जमाबंदी हुक्मनामा बनाया। उसके बाद 1938 में उनको उन्होंने रजिस्टर्ड डीड कर दिया और तब से आज तक लगातार उस ज़मीन का रसीद कटता आ रहा है। लगातार ये लोग खेती बाड़ी भी करते आ रहे हैं। हुक्मनामा में जब आप गौर से पढ़ेंगे तो हुक्मनामा में साफ लिखा हुआ है कि ये ज़मीन परती है और ये इसमें ये नाआबाद है ना, यानी ये जमीन आबाद नहीं है, इसमें खेती बाड़ी नहीं होती है, ये परती कदीम है। ये खतियान में भी लिखा हुआ है परती कदीम। क्योंकि ये गैर मजरूबा खास नेचर का जमीन था, तो ये जमींदार के अंडर में था जब देश आजाद होने से पहले।
तो उस समय जमींदार के अंडर में था, तो उस समय इनको इनके पूर्वजों को दिया गया। और इनके पूर्वज खेती बाड़ी करके, मतलब जंगलों को काट के, जंगल झाड़ को, जमीन को समतल करके खेती लायक जमीन बनाया और आज तक ये लोग खेती बाड़ी लगातार करते आ रहे हैं। जब ये लोग लगातार करते आए तो फिर हाँ। बीच में क्या समस्या हाँ, आई? बस एक चीज और कहूंगी कि जब 1983-84 के समय बिहार सरकार ने रीसर्वे कराया था, तो उस समय इनकी कुछ जमीनें सरकार के अंडर में चली गई थी, क्योंकि जमींदारी वेस्ट हो चुका था, तो सर्वे में चला गया था। तो उसे इनके पति, जब वे जिंदा थे, तो उनके पति फिर भू बंदोबस्त कार्यालय में जाकर केस दर्ज कराया कि ये जमीन हमारी है, और जांच पड़ताल होने के बाद ये जमीन वापस इनके नाम से फिर बंदोबस्त किया गया। रिपोर्ट आया, आदेश आया इनके पक्ष में। उसके बाद से भी लगातार इनके पति के नाम से फिर उत्तराधिकार के नाम पे रसीद कटने लगा। पहले लुका सेका के नाम से कटता था, फिर क्या नाम है पति का, राजेश जेराल्ड एक्का, उनके नाम से रसीद कटता रहा। अभी जब से झारखंड अलग हुआ तब से भू माफियाओं की नजर इस जमीन पर पड़ी हुई है। कई ऐसे भू माफिया हैं जो इनको लगातार डराते धमकाते हैं कि इस जमीन को छोड़ दीजिए, या जो डीड आपका हुआ है उसे सरेंडर कर दीजिए। एक दुबे जी है, वो भी इनको बार बार इनके ऑफिस तक पहुंच गए उनको धमकाने के लिए, और इनको बोले कि मैं जो जमींदार है उनका मैं वंशज हूँ, तो इस जमीन को आप नहीं सकिएगा, आप इसको सरेंडर कर दीजिए। थाना जाती है, थाना में भी बोला जाता है कि मैडम उन लोगों से एग्रीमेंट कर लीजिए, तब नहीं आपका जमीन नहीं बचेगा। मतलब बोलते जमीन छोड़ दो, पैसा दे दे रहे हैं। बिल्कुल। और जो पहले के जो सीओ थे, है ना, वो इनके नाम से इनके पक्ष में रिपोर्ट बना के दिए। उसके बाद आप आइए, लगातार 144 का केस चला, वो भी इनके पक्ष में आया। उसके बाद अभी जो वर्तमान में जो सीओ मैडम आई हुई है, चंचला कुमारी, वो ये कह रही है कि ये जमीन सरकारी जमीन है, ये गैर मजरूआ खास नेचर की जमीन है, तो ये सरकारी जमीन है। मैडम, ये सरकारी जमीन है तो आपको बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था, पंजी 2 चेक करना चाहिए था कि पंजी 2 किसी का चल तो नहीं रहा है। वो इस जमीन का रेट लगाई है 115 करोड़, यानी भू माफिया 115 करोड़ की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि इस जमीन को बेचेंगे, जमीन पर कारोबार करेंगे तो हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। मतलब मजाक चल रहा है यहाँ आदिवासी की जमीन पर। और उसके बाद देखिए कि एक तरफ वो बोलती है कि सरकारी जमीन है, जिसे सरोज लकड़ा जी ने अवैध तरीके से उस पर कब्जा किया हुआ है, और दूसरी तरफ ये उस जमीन को नारायण मिस्त्री के नाम से इसी छठा महीना में, जून महीने में, वो इसका पंजी 2 खोल देती है। आप सरकारी जमीन भी बोल रही है और नारायण मिस्त्री के नाम से आप पंजी 2 भी खोल रही है, तो क्या मजाक है? आप अंचल अधिकारी है, मतलब कुछ भी करने का राइट नहीं है। जब वो पकड़ी जाने लगी तो उन्होंने डीसी को आग्रह किया है, रांची डीसी को, कि इसे ईडी से जांच कराया जाए। ये कोई तरीका है? क्या अभी क्या अपडेट है? क्या कुछ वहाँ पे आपको नोटिस वगैरह दिया गया है, ऐसा कुछ? देखिए, जब ये अभी 2 साल से ये खेती करने जाती है, वहाँ पर कब्जा ही नहीं का है, घर बना हुआ है, बाउंड्री वाल है। उसके बावजूद जब ये उस जमीन पर जाती है खेती बाड़ी करने के लिए, तब जितने भी वहाँ के भू माफिया हैं, वो लोग उस जमीन पर 100-150 की संख्या में जाते हैं और इनको रोकते हैं। और खुद भी एक बार वो जेसीबी लेकर चढ़ गए थे और इनका पूरा जमीन को समतल कर दिया था, जो आर बना हुआ था खेती करने का, उसको समतल कर देते हैं। जी देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि कहीं न कहीं एक जमीन पे 2 रसीद तो कट ही नहीं सकती। सही बात है। ये दोहरा जमाबंदी करने का कारण क्या था? इसका मतलब साफ है कि अंचल अधिकारी मैडम भू माफियाओं से मिली हुई है और उनके नाम से बिना कोई कागज दिखाए, बिना कोई प्रमाण का रसीद काटती है, और उसके बाद बताना चाह रही है कि ये जमीन नारायण मिस्त्री का है। अच्छा, मतलब इनका जमीन हाँ, ये नारायण मिस्त्री का जमीन है। मतलब सरोज लकड़ा को ये हटाना चाह रही है उस जमीन से। तो नारायण मिस्त्री का जमीन है, तो नारायण मिस्त्री है कहाँ? क्या लगता है इसमें और कौन कौन मिले होंगे?
इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, वो डायरी में हम लोगों ने नाम लिखा हुआ है। तो आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई अशफाक अंसारी करके भी है, दुबे जी है, और कोई नारायण मिस्त्री है, कोई गुप्ता है, ऐसा करके गैर आदिवासी जितने भी हुआ उस आसपास के हैं, सारे लोग मिले कहीं हुए ना हैं। कहीं आदिवासी महिला का जमीन छीनने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, ये आदिवासी महिला जो संघर्षरत है अपने जमीन बचाने के लिए, उसकी जमीन छीनने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन आदिवासी संगठन अब एकजुट है और इनकी जमीन को बचाने में जो भी प्रयास करना पड़ेगा हम करेंगे, और जरूरत पड़ा तो हाई कोर्ट भी मूव करेंगे, वहाँ अंचल अधिकारी मैडम को भी जवाब देना होगा और डीसी महोदय को भी जवाब देना होगा। जितने भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं या इस मामले में जो भी जवाबदेही है जिनका, वो सभी को माननीय हाई कोर्ट में इनको जवाब जी, देना तो ये होगा। महिला आपके पास कब आई? ये महिला पिछले 1 महीने से हमारे पास आई हुई है और लगातार उस समय हम लोग कागज का जांच पड़ताल करा रहे थे, और उस संदर्भ में जब हम लोग को पूरी तरह से हम लोग ये हो गए कि संतुष्ट हो गए कि ये जमीन इन्हीं की है, तब आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया। जी सरोज जी, थोड़ा आप यहाँ आइएगा। अब एक बात, आपके साथ कहीं जिस तरह से इन्होंने बताया कि आपको धमकी वगैरह भी दिया गया है, तो क्या आप लोग के साथ मारपीट वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं, मारपीट तो नहीं, लेकिन वो ऐसे ही आके ऑफिस में बोला हमको। बहुत 3 गाड़ी आया हुआ था, वो लोग बाहर में था, हम ऑफिस हम लोग, हम तो थे नहीं, हम ट्रेजरी आए हुए थे। वो हमको पहचानता भी नहीं था, वो लोग मेरा नाम भी ठीक से नहीं जानता था। फिर इंतजार कर रहा है तो हम तो देखे गाड़ी लगा हुआ है, लेकिन हम अपना घुस गए, गाड़ी रोकी और हम घुस गए अपना। तो फिर वो लोग पता उता किया तो बताया कि हाँ आ गई है मैडम बोल के, तब गया, तब मेरे यहाँ घुसा। उसके बाद हमको बोलता है कि मैडम तो हमको जमीन लेना है। हम बोले कौन है आप? आए हैं, मांडर का नाम लिया, आए हैं, बोला हमको 50 डिसमिल जमीन का जरूरत है। तो हमको बोले, हम बोले कि और हमको नहीं बेचना ये है। एरिया कहाँ पड़ता है आपका? कौन सा? ये जो आपका जमीन कहाँ पर है? मांडर में, मांडर डेरी में, में। टोल प्लाजा। जी, मांडर में ये जमीन है। तो ये काफी उम्मीद के साथ आपके पास है, आगे क्या रणनीति आप क्या बना रहे हैं कि क्या आगे आप स्टेप लेने वाले हैं? देखिए, अगर कोई भूमाफिया जोर जबरदस्ती अगर इस जमीन पर करते हैं तो आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जी। आदिवासी समाज सबको उस जमीन से खदेड़ने का काम करेगा, और हम लोग पूरे दल बल के साथ इनकी जमीन पर हम लोग इस बार खेती बाड़ी करने का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है, और ये पूरे 14 एकड़ में खेती करेंगी, और इनकी जमीन हटाने से, इनकी जमीन से बेदखल करने का ना अंचल अधिकारी महोदया को अधिकार है और ना ही किसी भू माफिया को अधिकार जी, है। अगर इस प्रकार से आम जनता की महिला के साथ अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आखिरकार क्या लगता है, महिला किस पे भरोसा करेगी? क्या आप बोलेंगे? यही तो विडंबना है झारखंड में और झारखंड सरकार की, कि आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ना ही वहाँ के लोकल विधायक कोई प्रयास कर रहे हैं, और ना ही झारखंड सरकार की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे तो एक्ट भी लगाया गया है ना कि आदिवासी समाज का जमीन का रक्षा के लिए। बिल्कुल, CNT एक्ट है यहाँ पर, और भी कई तरह के एक्ट यहाँ पर है, SAR है, भू वापसी का केस। लेकिन यहाँ पर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासी जमीनों का ही वायलेशन हो रहा है यहाँ पर। बाकी और जमीन पर भूमाफिया नजर गड़ाकर भी नहीं देखते, लेकिन आदिवासी को जहाँ लाचार और बेबस पाए और अकेला पाए, उसकी जमीन पर चढ़ जाते हैं। जी जी। खोजते खासते ये लोग आदिवासी संगठनों के पास आते हैं, तब जाके आदिवासी संगठनों का मदद इनको मिल पाता है। जी, जैसा कि आपने सुना और देखा कि इस प्रकार से ये मामला मांडर का आ रहा है। आपको बता दें कि एक ही जमीन पे 2 पर्ची कटी गई है, जिसके कारण ये मामला विवाद में आई है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका मानना है कि यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी उनका ही मिली भगत है। साथ में ये बता दें कि आदिवासी समाज का जो जमीन को बचाने के लिए CNT एक्ट है, बहुत सारी एक्ट है, उसके बाद भी इनका मानना है कि भू माफिया का नजर आदिवासी समाज के ही जमीन पे होता है। इस प्रकार से ये लड़ाई लड़ रही है 20 साल से। अब देखने वाली बात होती क्या इनका जमीन इनको मिल पाता है या नहीं, या फिर ये इसी तरह से इनका संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।